ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 150 बल्दी डिविजन्स के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग हुई। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में रहे। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। 3 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट में दोबारा इलेक्शन होगा। जेएचएमसी इंतखाबात में 74,67,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। जेएचएमसी इंतखाबात के लिए 9,101 पोलिंग बूथ बनाए गए। इस बार वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए की गई। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कोविड-19 के पेश नजर आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील भी की गई थी। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जेएचएमसी इंतखाबात में सुबह से ही पोलिंग की रफ्तार बहुत धीमी है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पोलिंग बूथ में कोई वोटर नहीं है और पोलिंग की ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन सो रहे हैं। इस बार पोलिंग फीसद बहुत कम रिकॉर्ड किया गया। 2016 के जेएचएमसी इलेक्शन में 45% और 2009 के जेएचएमसी इलेक्शन में 43% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। बल्दी इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। कई कौमी लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रैलियों में आवाम की बड़ी तादाद देखी गई, लेकिन सियासी लीडर राय दहिंदों को पोलिंग मराकज तक लाने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने जेएचएमसी के बल्दी हल्के ओल्ड मलकपेट में 3 दिसंबर को दोबारा रायदही कराने का ऐलान किया। बैलेट पेपर पर सीपीआई उम्मीदवार के नाम के आगे सीपीआई-एम उम्मीदवार का निशान आ गया। इंतखाबी के हुक्काम की रिपोर्ट की बुनियाद पर ओल्ड मलकपेट में 1, 2, 3, 4 और 5 पोलिंग मराकज में रायदही रोक दी गई, लेकिन अब तमाम हल्के में दोबारा रायदही करने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर की शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल्स पर भी पाबंदी आयद की। और सिलसिले में सीपीआई लीडर सैयद आबिद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने सीपीआई लीडर आबिद हुसैन मन्नान से इस मामले पर बातचीत की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 26 ओल्ड मलकपेट में पोलिंग का सिलसिला मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ पर मसला ये था कि सीपीआई-एम के कैंडिडेट के साथ सीपीएम का निशान छाप दिया गया था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीपीआई के लीडर सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब उर्फ मन्नान साहब, हमें बताएं कि आपको कब पता चला कि आपका जो कैंडिडेट है उसका निशान गलत जो है छपा है? मैं सुबह में अपना वोट का इस्तेमाल करने गया, मेरे बूथ पे देखा तो जो है वहाँ पे मेरा निशान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दरांती और धान के वालिया नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का निशान था। तो मैं खैर वोट तो अपना डाला। अब पोलिंग बूथ में जो बैठते उन लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं था उससे। फिर मैं पलट के जो है निकला तो जो है मेरे को वोटर्स फोन करे, भाई आप जो प्रचार करें निशान के साथ यहाँ पे बैलेट पेपर पे वो निशान नहीं है। तो बोला ऐसा कैसा पूरा होगा। फिर पूरे 69 बूथ फिरा, पूरों की जगह यही निशान। तो मैं जो है एहतजाज करा, एहतजाज कंप्लेंट करा, रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करा, शैलजा मैडम और तप्पू आइंदी बोल रहे उन्होंने। फिर एक उनके साथ एक ऑफिसर అవును ఇది బ్లండర్ మిస్టేక్ అయింది, మేము రెక్టిఫై చేస్తాం। रेक्टिफाई एट्ला చేస్తారు, ఇది कैंसिल చేయాలా, ये कैंसिल करना बल्कि हम डिमांड करें। फिर मैं स्टेट सेक्रेटरी हमारे छाड़ा वेंकट रेड्डी साहब को बोला तो उन्होंने फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करे, एहतजाज करे, कंप्लेंट दर्ज कराए, ये इलेक्शन कैंसिल होना। वहाँ पर सीपीएम नहीं थी, लेकिन फिर भी क्यों वहाँ पर छपा? आपको क्या मालूम हुआ किस तरह का? वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हम ग्रेटर हैदराबाद में हम अलायंस इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ पे हमारा कैंडिडेट रहेगा वहाँ पे सीपीएम का नहीं, जहाँ पे सीपीएम का कैंडिडेट है वहाँ सीपीआई का नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्या प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई या क्या हुआ होगा? नहीं, ये सारे हैदराबाद में हम जो है 17 और 12 कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ। खदीम मलकपेट में हमको ये लगता है कि वांटेडली किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पोजीशन खदीम मलकपेट में बहुत शानदार था। हम जो कैंपेनिंग करे तो आवाम का जो हमारे रद्दोमल मिला था, आवाम जो हमारी हिम्मत अफजाई कर रही थी, आवाम मलकपेट की चाह रही थी, तब्दीली चाह रही थी। आपने शिकायत की तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, क्या करेंगे अब?
हमने शिकायत की तो जो इलेक्शन पोस्टपोन इंक्वायरी करे वो लोग, देखे फिर उनसे गलती हुई है, लिहाजा पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 3 तारीख को इलेक्शन बोल रहे हैं। तो अब हमारा इलेक्शन कमीशन से, हम जब मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नुमाइंदगी करा वहाँ पे जाके, मैं बार बार एक ही बात दोहराया कि भाई आप BLOs को सही मेंटेन करो, वो लोगों वोटर्स के घरों तक पहुँचाओ। आप जब वोटर स्लिप सही पहुँचाएंगे, आप डिपार्टमेंट जो इलेक्शन लड़वा रहा है वो डिपार्टमेंट पहुँचाओ, वोटर कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। आप वही मिस्टेक करे हुए हैं, हर घर पे 54,000 वोटर्स है मलकपेट में, पूरे घरों पे BLO कभी स्लिप नहीं पहुंचा, कभी भी नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। तो ये फिर दोबारा पोलिंग कब होगी, क्या अंदाजा है आपको, क्या कहा गया आपसे? 3 तारीख को फिर दोबारा पोलिंग बोल रहे हैं। तो 3 तारीख से पहले 2 दिन है, अभी 3 दिन है, बल्कि अभी भी वक्त है इलेक्शन कमीशन के वोटर तक अपना हक पहुंचाओ, उनका वोटर स्लिप पहुंचाओ। वोटर को ये कंफ्यूजन मत लाओ कि हमारा पोलिंग बूथ कहाँ है, हमारा सीरियल नंबर कहाँ है। अब मैं मेरे घर को तक नहीं पहुंची वोटर स्लिप, अब मैं जाके वोटर ID कार्ड लेके जाके बताया तो इसका सीरियल नंबर देखने को 10 मिनट लगाए, इसलिए पोलिंग परसेंटेज हैदराबाद में कम होता। आप BLOs को सही मेंटेन करो। अभी भी मेरा डिमांड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करी BLOs के ऊपर, खास तौर से अखलाजात ये वो सब 25 चीजें बोलते कमीशन, मगर जो असल मुद्दा है बुनियादी, वोटर को वोट इस्तेमाल करने के लिए सही मौका देना। जी बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सैयद आबिद हुसैन नकवी मन्नान साहब से, जो हमें ये बता रहे थे कि किस तरह जो है प्रिंटिंग में मिस्टेक होने पर CPI की जगह CPM का निशान प्रिंट होने पर ओल्ड मलकपेट के हल्के का जो इलेक्शन है GHMC का वो मुलतवी कर दिया गया। इनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने, रियासती इलेक्शन कमीशन ने फौरी जो है रद्द-ए-अमल करते हुए वहाँ पर ओल्ड मलकपेट में इलेक्शन को मुलतवी करने का इरादा किया। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। बल्दी डिवीजन नालल नगर में MIM और TRS कारकुनों में झड़प हुई। पुलिस की मौजूदगी में TRS और MIM कारकुन ने एक दूसरे से उलझ पड़े और इंतखाबी जंग को दंगल की लड़ाई में तब्दील कर दिया और अपने शर्ट उतार कर एक दूसरे को चैलेंज करने लगे। तो एक कारवान असेंबली हल्के का इलाका है जहां पर TRS, ये जो शर्ट पर आपको नज़र आ रहा है बनीन पर, ये TRS की जानिब से जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं नालल नगर की। और यहाँ पर साबिक में MIM ने नुमाइंदगी की थी, MIM के कैंडिडेट ने जीता था और इस बार TRS और MIM के बीच सख्त मुकाबला कुछ हल्कों में देखा जा रहा है। हैदराबाद की चादरघाट पुलिस ने 6 ऑटोज में आई खवातीन के ग्रुप को हिरासत में ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक ये खवातीन GHMC के मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा में वोट डालने के लिए आई थी, जब पुलिस ने उनको हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन खवातीन पर इल्ज़ाम है कि वो फर्जी वोट डालने के लिए आई थी और उनके पास मुनासिब शनाख्ती तफसीलात नहीं थी। पुलिस ने गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। आप सुबह से जो है आजमपुरे में बड़े पैमाने पे बोकसिंग हो रही, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद से पूरे खवातीन को यहाँ पर लेके आए, ऑटोस में लेके आके बोकसिंग कर रही। सुबह में मैं खुद जो है 6 ऑटोस, एक मेहदीपट्टनम टोली चौकी का, एक जो है आपके कोटला अलीजा से आए थे, एक छोनी नादेली बेग याकुतपुरे से, एक मादानापेट से, टोटल 8 ऑटो पकड़ के मैं दिया। पूरे लेडीज है उसमें, नए बुरखे है। बात तो हैरत ये हो रही कि नॉन मुस्लिम्स है बुरखे पहन के आके वोटा डाल रही। और मैं ऑटो ड्राइवर का भी मेरे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। मैं जब हम पकड़ के दिए तो चादरघाट इंस्पेक्टर जो है 10 मिनट में छोड़ दिया उन लोगों को। फिर वो औरत मेरे को टार्जन ग्राउंड का नहीं गटे, वहां पर टार्जन ग्राउंड का नहीं, फिर लाइन में ठहर के वोट डाल रहे वहां पर वो लोग। अरे क्या को करा रहे साहब इलेक्शन, ये टैक्स पेयर मनी क्या को वेस्ट कर रही। बुला के एक 50 MIM वालों को दे डालो, एक 100 TRS वालों को दे डालो, खत्म हो गई बात। अरे एक बार वो लेडीज को पकड़ने का छोड़ देते, कैसा बोलिए आप मेरे को। अब आप देखिए बूथ नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 33 यहाँ पर पूरा ये पूरा लाइन लगी हुई है कट्टल हुए से पूरी। बीजेपी की घासे बाजार उम्मीदवार रेणु सोनी ने इलाके में फर्जी वोट डालने का इल्जाम लगाया। आज मॉर्निंग से हम घास बाजार डिवीजन में फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर रिगिंग हो रही है।
वोट देना जनता का अधिकार है और वो देना भी चाहिए, वो उनके उससे अपने मत का अधिकार करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि दूसरों का वोट आप डालो, खाली उसका हक है कि वो अपना वोट डाले। लेकिन यहाँ पे रिगिंग बहुत ज्यादा हो रही है। खिलवत के 4-5 बूथ है, उसमें बहुत ज्यादा रिगिंग हो रही है। एक आदमी, एक औरत, एक लेडी, एक में 20-20 कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे बहुत ज्यादा रिगिंग हो रही है। नोजपिन हटाते नहीं है, उनके पास ID कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, खाली एक स्लिप लेकर आ जाते हैं और वोट डाल रहे हैं। पोलिंग फीसद में कमी का हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने जायजा लिया। गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन करेगी या इलेक्शन कमीशन क्या इस बारे में, ये मंथन का विषय है। पूरे देश को सोचना है, पूरे समाज को सोचना है कि आखिर ये स्थितियां जो हैं वो कैसे सुधरें, क्योंकि जब पोलिंग नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो नुमाइंदे चुन के आएंगे, अब अगर 30 या 40% पोलिंग होती है तो ये कहने 40% लोगों ने केवल अपना मत का इजहार किया और उनमें उनका जो बहुमत है यानी 21% लोग जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि 100% लोगों के भाग्य का क्या होगा। 20 से 21% लोग अगर ये तय करेंगे कि पूरे 100% लोगों का अगले 5 साल में उनकी किस्मत क्या होने वाली है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। जाहिर तौर पर इसे बहुमत नहीं कहा जा सकता। अब जो लोग सामने आए उन्हीं का वोट हुआ है और फिर शिकायत करने वाले लोग बहुत सारे पैदा होते हैं जो पूरे 5 साल तक इस बात का रोना रोते हैं कि ये जो व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सरकार ठीक नहीं है, या ये हमारा प्रतिनिधि ठीक नहीं है, या जो प्रतिनिधि ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर तौर पर जब हम कुछ डिमांड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी भी देखनी होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है फिलहाल लोग निभाते नजर नहीं आ रहे हैं। समय से लोग कह रहे हैं कि जरूर जो वोट नहीं दे उसको कुछ सुविधाओं से महरूम रखना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि आप एंटाइटल इन सुविधाओं के लिए एंटाइटल नहीं है क्योंकि आपने वोट नहीं दिया। अभी ये मंथन का विषय है, अभी ये जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये नेशन वाइड डिबेट का इशू है कि क्या इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस लोकतंत्र में लगाए जा सकते हैं, क्या लोगों को वोट डालने के लिए उनको मजबूर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसीलिए नोटा का भी जो प्रोविजन किया कि अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा पे प्रेस कर सकते हैं, लेकिन लोग उसके लिए भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी अपना गुस्से का इजहार भी करना या व्यवस्था या फिर जो उम्मीदवार हैं उनसे संतुष्ट नहीं है तो आप वो चीज़ यहाँ पर या दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो लोग वो उसके लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ व्यवस्था से नाराजगी करके घर में बैठे रहने और फिर बाद में उसको कोसने का तो जाहिर तौर पर जो है वो हक नहीं बनता है। लेकिन अब ये मंथन की बात है कि इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस क्या गवर्नमेंट आई करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें उसके जो जहां 130 करोड़ की आबादी रहती हो उस तरह के मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है कि पोलिंग नहीं हो रही है तो फिर लोकतंत्र के मायने और फिर उसका जो है वो सवाल जरूर खड़े होंगे। जीएचएमसी इलेक्शन के दौरान जियागुड़ा में मकामी राय दहिंदों ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पोलिंग मरकज 38 पर बड़े पैमाने पर राय दहिंदों के नाम फहरिस्त से रायदगान से गायब हैं। उन्होंने निशानदेही की कि 919 राय दहिंदों के नामों में से सिर्फ 195 राय दहिंदों के नाम ही फहरिस्त राय दहिंदगान में हैं। उन्होंने अपने नाम ऑनलाइन देखे तब जब वो मरकज रायदही पर अपने हक रायदही से इस्तीफादे के लिए पहुंचे तो फहरिस्त में उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको वोटर स्लिप भी दी गई थी। जीएचएमसी के बल्दी डिवीजन जामबाग में एमआईएम और बीजेपी कारकुनों के दरमियान हल्की झड़प हुई। जुबली हाई स्कूल के पोलिंग मरकज पर बीजेपी ने एमआईएम के कारकुनों पर रिगिंग करने का इल्जाम लगाया। इस मामले पर दोनों ग्रुप में लफ्जी झड़प हुई। पुलिस ने मुदाखलत की। बीजेपी और टीआरएस कारकुनों ने उप्पल बल्दी डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार पर इंतखाबी धांधलियों का इल्जाम लगाया। भरतनगर के पोलिंग मरकज पर बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने फर्जी वोटर्स के जरिए पोलिंग कराने का इल्जाम लगाया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया और हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने अपने अहलिया के साथ वोट डाला।
मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने शास्त्रीपुरम में अपने हक़-ए-दही से इस्तीफादा किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ हक़-ए-दही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंचे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने अरकान खानदान के साथ अंबरपेट के JHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। इस दौरान कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भागवत ने भी अपने खानदान के साथ वोट डाला। कुंदन बाग के पोलिंग मरकज पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार ने अपनी अहलिया के साथ नामपल्ली में एक पोलिंग बूथ पर हक़-ए-दही से इस्तीफादा किया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व साबिक़ मरकजी वजीर चिरंजीवी ने जुबली हिल्स में वोट डाला। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ मरकज रायदही पहुंचकर वोट का इस्तेमाल किया। टीआरएस के रुकन असम्बली व सरकर्दा वकील N नरसिम्हा का इंतकाल हो गया। हैदराबाद के एक कारपोरेट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से N नरसिम्हा चल बसे। वो 64 बरस के थे। उनकी पैदाइश नलगुंडा जिले के नरकल मंडल में हुई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सरगर्मी के साथ क़यादत की थी और बाद वो कम्युनिस्ट अदब जैसे तेलंगाना के मुस्लिह जद्दोजहद से राग़िब हुए। इनकी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ CPIM से हुआ। वो मुत्तहदा AP में नकरेकल हल्के से 2 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए। 1999 ता 2004 वो असम्बली में CPIM के फ्लोर लीडर बनाए गए थे। 2014 में TRS में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को नागार्जुना सागर हल्के असम्बली से शिकस्त दी थी। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गहरे सदमे का इजहार किया और कहा कि नरसिम्हा ने जिंदगी भर आवाम के लिए काम किया। उनकी मौत से पार्टी और हल्के की आवाम का नुकसान हुआ। रियासती वज़रा ने रुकन असम्बली को खराज अक़ीदत पेश किया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।